Hello friends, Assalamu alaikum and hello new viewers and hello my regular students. How are you and what's up today? What's going on today? Okay, तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त क्लास करने जा रहे हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त बिल्कुल तेज़ी से जो है हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं, न्यू व्यूअर आ रहे हैं, हमारा लेक्चर जो है पहले से ज़्यादा व्यूज़ जो है उसके ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देते हैं और थंब इम्प्रेशन भी देते हैं। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो आज मैं चाह रहा था कि तीनों का आपस में मुआजना करवाया जाए, कंपैरिजन करवाया जाए, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि प्रेजेंट पास्ट में आपस में क्या डिफरेंस होता है या फ्यूचर प्रेजेंट क्या डिफरेंस होता है। यानी कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। जी तो बढ़ते हैं अपनी क्लास, अपने लेक्चर की तरफ कि आज हमने क्या सीखना है, क्या नया है या पुराने को हमने किस तरीके से रिवाइज करना है। जी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इसके 4 पोर्शन बने हुए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसके देखें 3 पोर्शन बने हुए हैं और यहाँ आप फ्यूचर में आते हैं 2 पोर्शन बने हुए हैं। तो इस पे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि थोड़ा सा मुश्किल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद थोड़ा सा कम मुश्किल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके 3 पोर्शन है। और बिल्कुल जो आसान है वो फ्यूचर है, इसमें जस्ट 2 पोर्शन हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जस्ट ये 3 चीज़ें लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर कंक्लूजन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन का जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसकी वजह दोबारा करता जाऊँगा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन लिखे गए हैं फर्स्ट उसमें कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इसमें सबसे पहले हमने इनको लिया है जिनके साथ एस का इजाफा नहीं होता, वो हमारे प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन हैं। वी, यू, दे, ओके, और आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ एस का इजाफा नहीं होता। और उसके बाद रोमाना एंड मुकद्दस 2 नाउन हैं, इनके साथ भी एस का इजाफा नहीं होगा। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड रोमाना एंड मुकद्दस स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो ये क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। आप देखें कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है या नाउन है, लेकिन प्लूरल होना चाहिए सिर्फ आई के अलावा। तो यहाँ पे आपका स्पीक जस्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ हम डू नॉट का इजाफा करते हैं। दे डोंट, ओके, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है डोंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डोंट यूज़ किया हुआ है। दे डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, रोमाना एंड मुकद्दस डोंट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हमारा नेगेटिव बन गया डोंट यूज़ करके। जब हम इसका सवालिया करते हैं तो ये डू हमारा बिल्कुल फर्स्ट पे चला जाएगा, हमारे सब्जेक्ट्स नाउन या प्रोनाउन से भी पहले चला जाएगा। तो ये होगा डू आई स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, एंड डू रोमाना एंड मुकद्दस स्पीक इंग्लिश। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम थर्ड पर्सन की तरफ जाते हैं तो थर्ड पर्सन में मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ी सी एक कंक्लूजन है, वो क्या है कि आप जब थर्ड पर्सन आपका प्रोनाउन होता है या आपका नाउन होता है तो आप उसके वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन करने जा रहे हैं, डिटेल नहीं देंगे। तो हमजा स्पीक्स इंग्लिश, हमजा इंग्लिश बोलता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ऊपर हमने डोंट यूज़ किया, यहाँ पे हम डजंट यूज़ करेंगे। लेकिन आपका जो इस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है और इस एस को हम जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो रिमूव कर देंगे, और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब भी ये जो है आपके वर्ब से एस रिमूव हो जाएगा। वो इस डू के साथ लग गया है जो कि डज बन चुका है।
जी। तो सवेरा डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, he doesn't speak English, Romana doesn't speak English, and Salvia doesn't speak English, Sidra doesn't speak English। ये वो बच्ची हैं जो मेरे पास पढ़ती हैं, यहाँ पे मैं उनको पढ़ाता हूँ, जो क्लासेस में आती हैं, उन्हीं बच्चों के नाम हैं। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डज सिद्रा स्पीक इंग्लिश, डज सल्विया स्पीक इंग्लिश, डज हमजा स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो डज जब लगेगा आपके वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बनाने जा रहे हैं। डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज हमजा नॉट स्पीक इंग्लिश, डज सल्विया नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट के चारों सेंटेंस आपने देख लिए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम बढ़ते हैं अपने पास की तरफ कि पास में पास्ट इंडेफिनेट को हम किस तरीके से बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में एक चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट है प्रेजेंट इंडेफिनेट से, वो क्या है कि आप यहाँ पे दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे। बाकी तरीका आपका वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की दूसरी फॉर्म। आई स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, सिद्रा स्पोक इंग्लिश, सर्वे स्पोक इंग्लिश। यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपने दूसरी फॉर्म लगानी है। जब आप नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बनाएंगे, तो उसका चाहे आपका कोई भी नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर प्रोनाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके साथ डिड ही यूज होगा। जैसे वहां पे डू और डज का डिफरेंस था, यहाँ पे जस्ट डिड ही यूज होगा। यू डिडंट स्पीक इंग्लिश, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, he didn't speak English, she didn't speak English, Sidra didn't speak English। ओके, तो हर एक के साथ didn't ही लगेगा। लेकिन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने डज लगाया था, तो डज लगने के बाद क्या हुआ था कि आपकी वर्ब के साथ एस हमने रिमूव कर दिया था। तो अब यहाँ पर आप जब नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आपकी दूसरी फॉर्म वापस पहली फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, चेंज हो गई। आप इसको रिप्लेस कर देंगे कि पहली फॉर्म दोबारा, You didn't speak English, he didn't speak English। अगर आप इसका सवालिया बनाते हैं, तो इसका सवालिया किस तरीके से बनेगा कि आप डिड को शुरू में लेकर आएंगे, जैसे डू डज को हम शुरू में लेके गए थे, तो उसके बाद क्या होगा कि पहली फॉर्म यूज होगी, डिड दे स्पीक इंग्लिश, डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या आप इंग्लिश बोलते थे। इसी तरीके से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो डिड दे नॉट स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा। डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते थे, पास की बात हो रही है। तो इसी तरीके से अब जो है हम फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ बढ़ते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में भी उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है कि आपने विल लगाना है या फिर शेल लगाना है, लेकिन मैंने शेल जस्ट आपको बताने के लिए लगाया है। वैसे आजकल किसी सिंगुलर प्लूरल के साथ शेल यूज़ नहीं होता। पहले फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शेल यूज होता था, बाकी के साथ विल, लेकिन अब जो है वो लोग इसके साथ हर चीज़ के साथ विल यूज कर रहे हैं। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा, यू विल स्पीक इंग्लिश, सिद्रा विल स्पीक इंग्लिश, साल्विया विल स्पीक इंग्लिश, हमजा विल स्पीक इंग्लिश, अरसलान विल स्पीक इंग्लिश। हर एक के साथ विल लगेगा। और उसके बाद जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंतहाई आसान है, विल नॉट को आप वॉन्ट कर देंगे, वी वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, यू वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से जब आप इसका सवालिया बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि विल सल्विया एंड सिद्रा स्पीक इंग्लिश। अब सवालिया में मैंने दो नाउन यूज कर दिए ताकि आपको यह भी अंदाजा हो जाए कि दो नाउन अगर आ जाएंगे क्या होगा। इस तरीके से हो गया। अब आप दोबारा हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हिसाब किताब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जो है आई के साथ एम यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी होते हैं उनके साथ इज इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद प्लूरल आपके प्रोनाउन या नाउन जितने भी होते हैं उनके साथ आप आर इस्तेमाल करते हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, यू आरंट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आरंट स्पीकिंग इंग्लिश। ये इसका नेगेटिव है। और इसका जब आप सवालिया बनाएंगे, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, सवालिया और मनफी एक साथ, यानी कि आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और इसके बाद जब थर्ड पर्सन आप
यूज करते हैं तो थर्ड पर्सन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजी लगता है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, साल्विया इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका आ जाता है, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, तो उसके साथ इजी लगता है। ही इजंट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती। इज शी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलती। इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपके जो सिंगुलर हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन है चाहे फर्स्ट पर्सन है, आपके चाहे जो भी प्रोनाउन है वो सिंगुलर हैं और जो भी नाउन है वो सिंगुलर है, तो उनके साथ आप क्या करेंगे, वाज यूज करेंगे। और जो भी प्रोनाउन या नाउन आपके प्लूरल हैं तो फिर क्या होगा, उसके साथ वर यूज होगा। ये प्रोनाउन प्लूरल, ये प्रोनाउन ये सिंगुलर। ओके, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर तो क्या यूज होगा, वाज, और नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तो क्या यूज होगा, वर। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, Salva was speaking English and Sidra was speaking English। तो was यूज हो गया, तो Sidra was not speaking English, was Salva speaking English, was she not speaking English। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरीके से सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, तो was जो सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब प्लूरल पे आ जाते हैं। Were you speaking English? Were they speaking English? Were we speaking English? Were Salva and Sidra speaking English? वर हमजा एंड अरसलान स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से वर यूज होगा प्लूरल के साथ। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, जैसा कि आप पहले भी यूज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि विल बी यूज करते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी। तो ये नाउन चाहे आपके सिंगुलर हैं प्लूरल हैं, प्रोनाउन आपके सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, सबके साथ विल बी यूज होगा। जैसे प्रेजेंट में इजएमआर यूज हुआ कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर यूज हुआ, तो यहाँ पे विल के बाद बी यूज हो रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी यूज होता है हर एक के साथ। आई विल बी स्पीक इंग्लिश, यू विल बी स्पीक इंग्लिश। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो शी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट के बाद बी आएगा। शी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर आपका विल शुरू में आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका बी आता है। तो विल ही बी स्पीक इंग्लिश, विल यू बी स्पीक इंग्लिश, विल आई बी स्पीक इंग्लिश, विल साल्विया बी स्पीक इंग्लिश। ओके, सब्जेक्ट के बाद आपने बी को यूज करना है। इसी तरीके से जब आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एक साथ बनाएंगे तो विल आपका शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। विल दे नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल सिद्रा एंड सल्विया नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल हमजा नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से ये आपका चार्ट हुआ कंप्लीट कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाए, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एक साथ बनाए। यानी तीनों टेंसों के इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, और पीछे वाली आपकी रिवीजन भी हो गई है। अगर आप में से कोई नया व्यूअर है तो उसको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पिछले लेक्चर देखने हैं तो लेक्चर नंबर आ रहा है, आज का लेक्चर 21 है, तो पीछे वाले लेक्चर आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आपको समझ आने वाली है। आप स्पीकिंग कोर्स करने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप स्पोकन इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे और एक ज़बरदस्त किस्म के आप इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में अगली सुबह। वस्सलाम।